वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो। एंड ये एक डुओ वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले है। इस मैच में हमारा मेहमान है मेरा कॉलेज का दोस्त दिव्येंदु। तो इस मैच में हम उतरा जॉर्जियो पूल में, जो कि हॉट ड्रॉप था। एंड मुझे लगा बंदा काफ़ी ज़्यादा आएगा एंड किल मिलेगा थोड़ा, बट ऐसा नहीं होता है। उतरने के बाद एक भी बंदा दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे गान मिल जाता है, ऐसे अच्छा मतलब स्कारल मिल गया, M4 मिल गया तो उठा लेते हैं। कई बंदा ढूंढते हैं, पहले गान मिल गया तो उठाओ गान। तो यहाँ पे मैं गान उठा लेते हुए अच्छा खासा लूट मिल जाता है। तो उसके बाद एक स्क्वाड आया था जो था एकदम राइट में कॉर्नर में था, जो दिखाई नहीं दिया था। तो उसके पास चलते हैं अभी। तो यहाँ पे आगे क्रेन का नीचे एक बंदा दिखाई देता है, जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ। एंड उसका लेफ्ट में एक बंदा था जो इसको नेर करके नॉक कर दिया। तो मुझे तो किल नहीं मिला, तो मैंने सोचा भाई इसको पहले मारते हैं, लेकिन ये बंदे भी कवर में चला गया। इनपुट के अंदर स्कोप नहीं था एंड कोई अटैचमेंट नहीं था, तो स्टेबल स्प्रे नहीं हो रहा था, इसलिए बंदा बच गया। तो अभी क्लोजिंग करते हैं बंदे के पास। तो यहाँ पे बंदा मुझे देखा ही नहीं दे रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जंप किया। एंड ये कभी अच्छा तरीका है, अगर आपकी कोई ब्लॉक है, दिखाई नहीं दे रहे आगे, तो जंप करके आगे वाले बंदे को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नॉक वाले बंदे को रिवाइव दे रहा था। एंड मैं नॉक वाले बंदे को पूरा फिनिश कर देता हूँ, बट उसका जो टीममेट था वो बच जाता है, तो उसको भी मारते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा कवर टू कवर फाइट लिया, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई हेलमेट था और ना ही कोई वेस्ट। तो यहाँ पे मैं दो बंदे को नॉकआउट कर देता हूँ, बट जो आखिरी बंदा था वो बच जाता है, क्योंकि मेरे पास एमो नहीं था। तो मैं वेट कर रहा था अपना टीममेट की, जो कि अलग एंगल से आके उसको मार सकता है। तो ये बंदे को कन्फ्यूज़ करने के लिए मैं सामने से गया एंड मेरा टीममेट थोड़ा दूर से उसको फिनिश कर दिया। तो इसी के साथ साथ जॉर्जियो पूल पूरा क्लियर आउट हो चुके थे। एंड यहाँ पे थोड़ा लूट करते हैं, उसके बाद चलता है दूसरा स्क्वाड की तरफ। तो इसके बाद जॉर्जियो पूल सिटी से फायरिंग आता है एंड मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक बंदा दिखाई देता है। एक्चुअली में एक स्क्वाड था, जो स्क्वाड लूट करने के बाद जाने का तैयारी में था। इसका एक बंदा गाड़ी लेने जाता है एंड उसको मैंने इजीली नॉकआउट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सप्रेसर था, इसलिए उसको आवाज़ नहीं आया कहाँ से फायरिंग पड़ी। तो इसके बाद उसका टीममेट स्मोक करता है एंड रिवाइव देने का कोशिश करता है। तो एक को नॉक करने के बाद मैं पुश करने जा रहा था, बट मेरा टीममेट काफ़ी दूर था। तो यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड सीन हो गया। एंड सोलो वर्सेस स्क्वाड में हमेशा टीपी भी लेना चाहिए। तो ये घर में आ गया एंड यहाँ पे AKM से दो बंदे को नॉक कर दिया। तो जो बंदा नॉकआउट हुआ था उसको रिवाइव मिल गया था एंड उसको फिर नॉकआउट कर दिया। तो यहाँ पे इसका जो टीममेट था वो काफ़ी दूर था। मैं यहाँ पे काफ़ी वेट किया, दोनों बंदे को फिनिश नहीं किया। मैं चाहता था कि अपने टीममेट को बुला ले, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक बॉट आ जाता है, मेरे को लगा इसका टीममेट है, बट ये बॉट था। ये बॉट को मैं इजीली नॉकआउट कर देता, फिनिश कर देता हूँ। एंड इसके बाद ये दोनों बंदा अपना सामान गिरा रहा था, तो मुझे पता चल गया कि इसका टीममेट यहाँ पे नहीं है। तो इसको मैं फिनिश कर देता दोनों को। तो ये पे जोन था मिलिट्री बेस की तरफ, हमें गाड़ी लेके ब्रिज क्रॉस करना था। एंड राइट में एक बोट दिखाई देता है, इसका मतलब कोई ऐसे बोट लेकर गया है एंड वो डेफिनेटली ब्रिज कैम करेगा। तो हम लोगों ने गाड़ी पे रुका देता हूँ। एंड एक बंदा ओपन में था, तो इसको मैंने काफ़ी डैमेज देता हूँ, बट ये बंदा नॉक नहीं होता है, क्योंकि सप्रेसर से रिकॉइल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम दोनों ब्रिज के बीच में फंस गया था। एंड पीछे से कोई टीम अगर आ जाए तो हमें सैंडविच बना देगा, इसीलिए मैं थोड़ा गाड़ी को ऐसे कवर की तरह बनाता हूँ एंड फिर फाइट लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्प्रे करके बंदे को नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे M4 के सप्रेसर एकदम बेकार चीज़ है, जो अपना रिकॉइल को एकदम बेकार बना देता है। तो आखिरी में एक बंदा नॉकआउट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने पुश करने का सोचता हूँ। तो यहाँ पे सामने वाले बंदे की लाख काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गए थे। तो हम लोगों ने फिर पीछे आ गया कवर के अंदर एंड तब तक वो बंदा रिवाइव हो गया। तो यहाँ पे मैं M4 से सप्रेसर हटा देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता चल गया था सप्रेसर मेरे पास के पास नहीं। तो यहाँ पे एक बंदा फिर से पिक देता है, जिसको मैंने इजीली नॉकआउट कर देता हूँ। एंड नॉक करने के बाद हम लोगों के पास पैदल पुश करने के अलावा कुछ चारा बचा ही नहीं था। तो यहाँ पे मेरा जो स्ट्रैटेजी था, मैं अपना टीममेट को थोड़ा आगे जाने के लिए बोला एंड मैं थोड़ा राइट से एकदम ब्रिज के साथ चिपक के जा रहा था। तो यहाँ पे देखो, एनिमी की जगह अगर मैं खुद होती, तो अगर मेरा टीममेट नॉक भी पड़ा है एंड दो बंदा ओपन में से आ रहा है, तो मैं क्या करता, पहले बंदे को नॉकआउट कर देता। तो ऐसे भी कुछ होता है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे टीममेट को रिवाइव छोड़ के मतलब मेरे को मारने जाता है।
एंड मैं उसको इजीली फिनिश कर देता हूँ। तभी यहाँ पे एक तीसरा टीम भी आ जाता है। तो मेरा M4 में अगर रेड डॉट होता तो एक बंदे को मैं ज़रूर गिरा देता, बट यहाँ पे मेरा टीममेट था जो वो नॉकआउट पड़ा था, तो इसको रिवाइव देना काफ़ी ज़रूरी था। मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ। इसका दो फ़ायदा था, एक तो अगर बंदा उसे फायर करने की कोशिश भी करे तो नॉक नहीं कर पाएगा, एंड दूसरा जो है अगर बंदा ब्रिज ब्लॉक भी कर ले तो हम लोग यहाँ पे हीलिंग करने के बाद नीचे कूद सकता हूँ एंड इजीली जोन के अंदर जा सकता हूँ। तो हमारे पास ज़्यादा लूट नहीं था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूट करने के लिए ट्रक के ऊपर आया, एंड जो तीसरा टीम था वो फिर यहाँ पे आ गया। तो इसका एक बंदा जो ओपन में था उसको मैंने इजीली नॉकआउट कर दिया, एंड उसके जो आखिरी दो बंदा था वो कवर में आ गया। इसी के साथ साथ ये वाला स्क्वाड पूरा वाइप हो जाता है, एंड इसके बाद और भी दो गाड़ी आता है। तो यहाँ पे बस फाइट को एंजॉय करो। तो यहाँ पे इस टीम का एक बंदा जिंदा था एंड एक बंदा नॉकआउट पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैंक मारने की कोशिश किया जो कभी बड़ा फ्लैंक था। तो मैं राइट वाले पत्थर पे रिच पे चला गया, जहाँ से मैं इस बंदे को इजीली नॉकआउट फिनिश कर सकता हूँ। तो इसी के साथ साथ ये वाला स्क्वाड भी वाइप हो जाता है एंड हम लोग जोन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे जोन के अंदर एकदम सेंटर में एक अच्छा खासा कवर था जो कि था मिलिट्री बेस का गुहा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना ताबू फैल दिया था। तो यहाँ पे सामने वाले ड्रॉप पे स्मोक हुआ था एंड एक बंदा बागी लेके वहाँ से निकल गया। तो इसको मैंने काफ़ी डैमेज देने की कोशिश की, बट भाई थोड़ा दूर था। एंड तभी यहाँ पे एक पीछे सांप लेटा था।
जो कि काफ़ी जहरिया सांप था, काफ़ी देर से वेट कर रहा था। एंड अपना नंबर 2 को मतलब खाने का तैयारी में था, बट इसको मैंने फिनिश कर देता हूँ। एंड इसके बाद मैं अपना टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ। तो यहाँ पे बस 6 ही बंदे अलाइव था, उनमें से 2 तो हम थे। इसका मतलब बस एक स्क्वाड है। एंड ये जो जोन था ये भी हम लोगों का सपोर्ट में नहीं था। एक ऐसी जगह पे जोन बन गया जहाँ पे एनिमी टीम ऑलरेडी वेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो ये से ओपन से जाना मतलब मौत था। तो इसलिए हम थोड़ा राइट से रोटेट करने की कोशिश की एंड M4 में सप्रेसर लगा लिया। मुझे ऐसा लगा कि बंदा शायद लेटा होगा तो M4 सप्रेसर से इजीली मार देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने राइट से फ्लैंक मार के जोन के अंदर आ ही गया था। एंड यहाँ पे आगे एक बंदा दिखाई देता है। जो बंदा हमारी ओल्ड लोकेशन पे देख रहा था, उसको ऐसा लगा कि हम ओपन में आएंगे। तो ये बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, बट ये बंदा लेट जाता है। एंड यहाँ पे पीछे से जोन भी आ गया था। तो यहाँ पे मुझे पता था भाई चिकन डिनर नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने 4 बंदा है, वो जोन के अंदर है एंड हम दोनों जोन के बाहर हैं। तो यहाँ पे जिस बंदे को मैंने डैमेज दिया था वो बंदा यहाँ पे लेटा था, जिसको अपना टीममेट ने नॉकआउट कर देता है। एंड मुझे कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इसको फिनिश कर दिया। क्योंकि देखो ऐसे तो बंदा पहले देगा जोन के अंदर से। तो इसको फिनिश करने के बाद मैं जा रहा था एंड वहाँ से DBS का मतलब साउंड तो ऐसे है DBS चला रहा है, बट एक्चुअल में नॉक होने के बाद पता चला कि MK14 था। पता नहीं ऐसे साउंड क्यों आ रहा था, क्योंकि साउंड तो आ रहा था BDS का। तो यहाँ पे मैंने ये कवर पे आ गया पेड़ का, बट अपने जो टीममेट था वो कोशिश कर रहा था मेरे को रिवाइव देने, बट ये थोड़ा नया प्लेयर है इसलिए उसको पेल दिया। तो आशा करते हो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना एंड कोई भी कमी रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे ही हम इंप्रूव करते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो हम लेते रहते हैं। थैंक यू।